नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसके 7वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्वितीय पुस्तक के रचनाकार हैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। द बुद्धा एंड हिज धम्मा। अनुवाद किया है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन ने। संपादक हैं आचार्य जुगल किशोर बौद्ध। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। उनका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। सत्य को प्रमाण से समर्थित होना चाहिए, सांख्य दर्शन का यह प्रथम सिद्धांत है। कपिल का कहना था कि अनुभूति मूलक संसार दो चीजों से बना है। पहला व्यक्त अर्थात विकसित तथा दूसरा अव्यक्त अर्थात अविकसित। व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती जिससे इसे अनुभव किया जा सके, तो कपिल ने उत्तर दिया, ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है अनेक दूसरी वस्तुओं की तरह जिसके अस्तित्व में कोई शंका नहीं है। उनका अच्छा स्वभाव इन्हें अति सूक्ष्म बना देता है और उनकी अनुभूति नहीं होती, अथवा अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, उसी आकार जैसी किसी का मिश्रण हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन या किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता ही के कारण अनुभूति न होती हो। व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों का मूल स्रोत स्वतंत्र है और उनका कोई कारण नहीं है। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है और वे क्षेत्र तथा नाम में सीमित हैं। उनका स्रोत एक ही है, नित्य और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील हैं, उनके अंग और हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत आसन्न रहता है, लेकिन वह क्रियाशील होता है, न वह क्रियाशील होता है और न उसके अंग व हिस्से होते हैं। अव्यक्त के विकास की प्रक्रिया व्यक्त में परिणित उन 3 गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उनका निर्माण हुआ है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर मिश्रण से दीपक जलता है, उसी प्रकार ये 3 गुण भी मिलकर क्रियाशील होते हैं। जब तीनों गुण पूर्ण संतुलन में होते हैं तो कोई भी गुण दूसरे पर हावी नहीं होता है। उस समय यह विश्व अचेतन हो जाता है
उसका विकास रुक जाता है। प्रश्न है कि गुणों में असंतुलन क्यों हो जाता है? कपिल का उत्तर था कि इन 3 गुणों के असंतुलन में गड़बड़ होने का कारण दुख की उपस्थिति है। बुद्ध ने कपिल के 3 बातों को स्वीकार किया। पहला, सत्य को प्रमाण पर आश्रित होना चाहिए। दूसरा, इस मान्यता का कोई तार्किक आधार नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है अथवा उसने विश्व की उत्पत्ति की है। और तीसरा, संसार में दुख है। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था। समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। पहला नियम था कि समाज 4 वर्गों में विभक्त होना चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा नियम कि इन 4 वर्णों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। ब्राह्मण अपने वर्ग के साथ क्षत्रिय से बड़ा, क्षत्रिय अपने वर्ग के साथ वैश्य से बड़ा और वैश्य अपने वर्ग के साथ शूद्र से बड़ा। चारों वर्णों का पेशा भी जन्म से ही निश्चित है। शूद्रों के साथ सभी वर्णों की स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। बुद्ध का पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वातंत्र्य ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। वेदों की अपौरुषेयता का अर्थ था विचार स्वातंत्र्य को अस्वीकार कर देना। बुद्ध ने यह तो स्वीकार किया कि उचित बलि अर्थात त्याग में भी गुण है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ अर्थात बलि और झूठे यज्ञ में अंतर किया। दूसरों के कल्याण के लिए स्व परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव की बलि को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। ब्राह्मणवाद की चातुर्वर्ण व्यवस्था एक अपरिवर्तनशील समाज रचना थी। योग्यता और विकास का कोई मूल्य नहीं था। बुद्ध ने सोचा कि ब्राह्मणों द्वारा कर्म का नियम इस प्रकार बनाया गया था ताकि विद्रोह की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। अपने दुख के लिए आदमी स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई और नहीं। विद्रोह इस कष्ट की स्थिति को बदल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही उसका कष्ट निश्चित था और उसी प्रकार उसके वर्तमान जीवन का भाग्य भी। शूद्र और स्त्री ज्ञान प्राप्ति के अधिकार से वंचित होने के कारण वे जान ही नहीं पाए कि ब्राह्मणवाद ने उनके जीवन को किस प्रकार पूर्णतः महत्वहीन कर दिया था। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय वे ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त शस्त्र उठाने का अधिकार आदमी का अंतिम साधन होता है, लेकिन शूद्रों को शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। क्या इसमें परिवर्तन हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि
यह ईश्वर की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।